हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 भारत इज माय होम इससे काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लेके आ गए हैं। इससे पहले हम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का भी काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव करा दिया है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए 2027 का जितने भी स्टूडेंट है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आप लोगों से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को एंड शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा एंड आपको इसमें से काफ़ी को ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस है उसको बताया जाएगा एंड जो आप सभी के लिए फाइनल परीक्षा में आने के लिए चांस है वो सबको भी आज ही इस एक ही वीडियो में हम बताते हुए चलेंगे। और आपको एक काफ़ी बेहतरीन सी कंटेंट के साथ हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल में लाते रहते हैं। इसीलिए आप सभी का आज हम बिना देर किए चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा एंड अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आपको आंसर डाउट लगता है तो आपको कमेंट करके हुए भी चलना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड इसमें क्या रहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका प्लेडिजी, बी में आपका एथेनिक एंड सी में है डायनेमिक एंड डी में आपका परस्यू मोटाउस। तो बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है। ए का सही आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डायनेमिक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका, आई प्लेड माई लॉयल्टी टू माई कंट्री irrespective of religion or language dash dash from who pies is this quotation taken। मतलब इस लाइन को जब भी दिखेगा टेकन लिया लिया हुआ है तो इस लाइन को कहाँ से लिया गया है वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में आपका पार्लर एसबक एंड सी में आपका महात्मा गांधी जी और डी में आपका एंटोन पी चेकॉब। तो दो का क्या आंसर होगा वही आपको बताना होगा। तो सबसे पहले बात हम लोग भारत में हम पर से चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन, मतलब इस डिलीवर्ड कब किया था स्पीच को। इस क्वेश्चन को भी 2024 में पूछा गया है। चैप्टर 2 से लगभग 2024 में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, इसीलिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका टेल्किंग ऑथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी में आपका रिपब्लिक डे 1968 एंड सी में आपका इंडिपेंडेंस डे 1968 एंड डी में आपका टेल्किंग ऑथ एज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका टेल्किंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार, मतलब जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता था तब इस स्पीच को क्या किया था, डिलीवर्ड किया था। आगे आपको पूछेगा कि इस स्पीच को कब डिलीवर्ड किया था, ये इस क्वेश्चन के भी पूछेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ। देखिए 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका डिसऑनेस्टी, बी में आपका डिक्टोरशिप एंड सी में आपका सेल्फनेस, डी में आपका सेल्फनेस। देखिए इसमें एच लगा हुआ है, इसीलिए आपको इस सबको याद रखते हुए चलना है। देखिए आगे यहाँ पे आपको लगेगा कि दोनों ऑप्शन सेम है, लेकिन नहीं सेम नहीं है, इसमें एच है, गौर से देखिएगा तो इसमें एच लगा हुआ है। तो 4 का सही आंसर होगा आपका सेल्फनेस, ओनली सेल्फनेस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन एमिनेंट, इसमें क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को 23 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में मतलब पॉलिटिशियन डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या था, फिलोसोफर था, एजुकेशनलिस्ट था या फिर साइंटिस्ट था। तो वह एक प्रकार के एजुकेशनल आदमी था, यानी पढ़ा लिखा आदमी था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपका, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस, मतलब इस लाइन को कौन कहता है, इस ये को इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में है कमला दास, सी में आपका पार्लर एसबक एंड डी में आपका मनोहर मालगोनकर। तो जिस क्वेश्चन से हम लोग पढ़ रहे हैं जिस चैप्टर से, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि आपका भारत इज माय होम के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है आपका, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, इस क्वेश्चन को 2019-2020 में पूछा गया है। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को 2027 में देखने को मिलेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में आपका असिस्टेंट वेल्थ एंड बी में आपका असिस्टेंट ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, सी में आपका असिस्टेंट नॉलेज, डी में आपका असिस्टेंट एक्सपीरियंस।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वही आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ब्रोन इन, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन को 19 में पूछा गया है। और आपको अगर इस चैनल के माध्यम से आप देखिएगा तो आपको पूरा यूट्यूब में इस टाइप का कंटेंट कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सिर्फ इसी टाइप का कंटेंट इसी चैनल में मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आपका अलीगढ़, बी में आपका अहमदाबाद, सी में आपका हैदराबाद एंड डी में आपका दिल्ली। तो 8 का आंसर क्या सही होगा वही आपको बताना होगा। इसका आंसर सही होगा हैदराबाद में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन में है, कहा गया है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व द ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर वो कहाँ के बने थे। देखिए 2020 और 2023 में पूछा गया है। वेस्ट बंगाल में थे, असम में बने थे, या फिर बिहार में, या फिर कर्नाटका में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार से थे, इसीलिए वो बिहार में क्या गवर्नर रह चुके थे। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला है आपका, द पास्ट इज, मतलब पास्ट क्या है, डेड एंड स्टेटिक्स, एलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस, या फिर हार्मफुल। तो 10 का आंसर सही होगा आपका एलाइव एंड डायनेमिक। द पास्ट इज एलाइव एंड डायनेमिक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए में आपका यूनिटी, बी में आपका डाइवर्सिटी, सी में आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डी में आपका डिस्पायरिटी। तो 11 का आंसर सही होगा आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आपका, अरे यार किधर गया। अगला नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले आ गए, ठीक है 11 नंबर हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, द वर्ड एरुडेशन स्टैंडर्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए में आपका पोवेट्री, बी में आपका ग्रेट नॉलेज, सी में आपका प्रोपेट्री एंड डी में आपका ग्रेड। तो इसका आंसर क्या सही होगा वही बताना होगा आपको। तो ग्रेट नॉलेज आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच को दिया था वो कब दिया था। तो क्या इंडिपेंडेंस डे था उस दिन, या फिर रिपब्लिक डे था, या फिर जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता था इंडिया में, या फिर वन आर्मी डे। तो इसका सही आंसर होगा जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेता था। क्या व्हेन टुक हैज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था वही आपको पूछा गया है इसमें। तो कब हुआ था, 1865 में हुआ था, 1877 में हुआ था, 1867 में हुआ था, या फिर 1897 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 1897 में क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, मतलब उसका मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आपका 1959, बी में 1969, सी में 1979 एंड डी में आपका 1989। तो 15 का आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1989 आपका 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब उसका कहाँ हुआ था जन्म, दिल्ली में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, चेन्नई में, या फिर हैदराबाद में। तो इससे पहले हम आपको ऊपर में भी बता दिया उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रथर इनकोवेंटली फर्स्ट फिश इज फॉर्म। मतलब इस लाइन को जो है ना कहाँ से लिया गया है, 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में भारत इज माय होम, बी में द एर्थ, सी में हाउ फ्री इज द प्रेस एंड डी में आपका आई हैव ए ड्रीम। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत इज माय होम के बारे में पढ़ रहा है, तो इसका वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधा कृष्ण एक्सपेंशन एक्सप्लेनेटरी क्या था, मतलब इंडियन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी में है इंडियन फिलोसफी, सी में इंडियन पॉलिटिक्स एंड डी में आपका इंडियन सिविलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंडियन फिलोसफी। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, मतलब वो इंटर ऑफिस में जो इंटर किया था किसके साथ किया था, प्रेलेटरी के साथ, एंड बी में आपका टोटल डेडिकेशन के साथ, सी में एनिमिटी के साथ एंड डी में आपका ट्रीचरी के साथ।
तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टोटल डेडिकेशन के साथ वो इंटरेक्ट किया था ऑफिस में। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसिस्टेंशनल, मतलब वो लॉन्ग टाइम में किस में था? बिजनेस में था, एजुकेशन में था, आर्ट में था या फिर ग्राम में था? तो सबसे पहली बात वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इट इज टेकन फ्रॉम। तो इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसका लेखक कौन है? भारत इज माई होम। ऑप्शन नंबर आपका 21 का सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 21 का सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत इज माई होम होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका लेखक है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है आपका, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोइंग ऑफ, मतलब किस में ग्रोइंग? ऑप्शन नंबर ए में आपका सर्टेन रिलीजन, बी में द होल नेशन, सी में आपका द रिच ओनली एंड डी में है द पुअर ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द होल नेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब पावर को जो यूज किया जाता था तो मतलब किस में? ऑप्शन के हिसाब से देखिए आपका क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में आपका मेकिंग मनी के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका नॉर्मल पर्पज, एंड सी में आपका ऑन इंटरेस्ट, डी में आपका मटेरियल गेन। तो इसका क्या आंसर आपको सही लगता है? तो 23 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मोरल पर्पज के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी इस स्पीच, मतलब स्पीच को वो कब दिया था? 1965 में दिया था, 1966 में, 1967 में या फिर 1968 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, यानी 1967 में इस स्पीच को वो डिलीवर किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग VBA लगा लीजिए 2027 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? 2020-22 में पूछा गया है, मतलब एंशिएंट पीपल किस में थे? ऑप्शन नंबर ए में इंडिया में, बी में आपका चाइना में, सी में पाकिस्तान में, डी में आपको ईरान में। तो आपको एक सेंस भी लगाना होता है, जो कि एक सेंस है कि हम लोग ज़्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे हिस्ट्री हो या फिर इंग्लिश हो, सबसे ज़्यादा जिक्र इंग्लिश इंडिया से ही होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, भारत इज माई होम रिटेन बाय, मतलब इसको कौन लिखा है? तो भारत इज माई होम को लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखा है महात्मा गांधी जी। पार्लर एसबुक को HBS को लिखा है आपका दूसरा आदमी लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल क्या था? महात्मा गांधी था, सरदार पटेल था, डॉक्टर राधा कृष्णन था या फिर डॉक्टर राजेंद्र PD था? तो इसका क्या आंसर आपको लगता है? इसका सही आंसर होगा आपका, इसका रोल मॉडल होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को भी VBI लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए VBI है। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टॉक एज द ऑथ लॉयल्टी ऑफ द, ऑप्शन नंबर ए में है पीपल, बी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सी में आपका नेशन, डी में है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो प्रेसिडेंट के साथ शपथ लेता था। अगला क्वेश्चन है आपका, सेट दैट भारत इज माई होम, मतलब भारत इज माई होम चैप्टर में कहा गया है पीपल आर्मी फैमिली किसमें? तो इसका सही आंसर होगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, मतलब वो किसमें ग्रेट था? पॉलिटिशियन में, थिंकर में, नेशनलिस्ट में या फिर लीडर में? तो इसका आंसर सही होगा आपका नेशनलिस्ट में, नेशनलिस्ट और एजुकेशन पर्पज से वो था सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड हिज स्पीच, 1967 में तो स्पीच दिया था, लेकिन टेल्किंग ऑफ एज द प्रेसिडेंट किसमें वो प्रेसिडेंट था? तो इसका आंसर होगा आपका प्रेसिडेंट में रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, इज द प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, 2020 में पूछा गया है। तो अभी हम आपको बताया उसका पर्पज था एजुकेशन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉथ ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ पर्सिडेंटी। तो पर्सिडेंट के रूप में जिक्र किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के रूप में। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्स ग्रेटली ऑब्लिगेटेड टू द पीपल, तो किसमें था? इसका 34 का आंसर होगा आपका नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट कब बना था इंडिया में? 1967 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है,
डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्प्राइट ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब किसके साथ वो क्या था? तो 36 का आंसर होगा आपका प्रे फूल के साथ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन द रिटर्न द लेसन, किसने लिखा है? भारत इमाम को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन क्लास के साथ आपको कराया जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका आने वाला है ए पिंच ऑफ सनफ, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी चैप्टर को, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ज़्यादातर बच्चा अगर टॉपर होता है ना, तो वो ये सब चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखता है कि हमको चैप्टर बाय चैप्टर पूरा पहले ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेना है, उसके बाद आपको लास्ट में करना कुछ नहीं है, एक-एक करके सबको देख लेना है। एंड आपको इसका पीडीएफ भी फ्री मिलने वाला है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम लिंक जॉइन नहीं किया है, तो हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको सर्च करना होगा, टेलीग्राम में जाके ईपीसी बोर्ड 12 सर्च करना होगा, आपको इस चैनल का लोगो देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।